विपक्षी गठबंधन ने अब तक एक ही काम किया है और वह काम देश के 14 न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करने वाली लिस्ट जारी करना है। विपक्षी दलों को इन लोगों से खतरा महसूस हो रहा है। हद तो तब हो गई जब शराब घोटाला मामले में तिहाड़ की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया भी मीडिया का रोना रोते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगने पहुंच गए। पत्नी की बीमारी का हवाला दिया और उसी के साथ वही पुराने घिसे पिटे तर्क दिए जो गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत टाल दी। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे खिलाफ बहुत सी खबरें छप रही हैं। एक तरफ दूसरी कोर्ट में मीडिया को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात चल रही है, उसकी हम अदालत को एक लिस्ट सौंपेंगे। अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी से कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये खबरें नहीं पढ़ते हैं और हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में नियमित जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सिसोदिया ने अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत से जमानत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय दोनों केंद्रीय जांच एजेंसीज संभाल रही हैं। सिसोदिया के शराब घोटाला मामले में नाम आने के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। इससे पहले 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया पर चल रहे केस में उनके जरिए मांगी गई जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वह स्थिर हैं, इसलिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। इससे दोनों जांच एजेंसीज को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। दरअसल 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि पूर्व डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं, इस वजह से वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में सिसोदिया ने दलील दी कि इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत, यहां तक कि आरोपी भी नहीं है कि किसी ने उन्हें रिश्वत दी है। सिसोदिया का कहना है कि उनके जरिए रिश्वत मांगे जाने को साबित करने वाला कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा घर पर की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो उन्हें आरोपी बनाता है। सिसोदिया के शराब घोटाला के नाम आने के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। इससे पहले 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया पर चल रहे केस में उनके जरिए मांगी गई जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वह स्थिर हैं, इसलिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। इससे दोनों जांच एजेंसीज को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। दरअसल 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि पूर्व डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं और इसी वजह से वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।